ब्रह्म पुराण की कथा भाग 16 भारतवर्ष का वर्णन। पिछले अध्याय में हमने समस्त तीर्थों के नाम एवं उनका महत्व सुना। इन तीर्थों के नामों को सुनने मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख सभी पुराणों का ऑडियो वर्जन लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इन कहानियों का आनंद लें। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उन्हें हमें अवश्य बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था। मैं वही प्रसंग कहता हूँ जो कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी ने जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, आध्यात्मनिष्ठ, सर्वज्ञ तथा सब भूतों के हित में संलग्न, पुराणों और आगमों के वक्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत पंडित हैं, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए जिन विषयों को बताया था वही मैं आपसे कहता हूँ। भांति भांति के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदाग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धौम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वात्स्यय, गार्ग्य, आसुरी, सुमंतु, भार्गव, कण्व, मेधातिथि, मांडव, चैवन, धूम्र, असित, देवल, मौद्रल्य, तृणयज्ञ, पिपलाद, अकृतवर्ण, संवर्त, कौशिक, रैम्भ्य, मैत्रेय, हरित, शांडिल्य, विभांड्य, दुर्वासा, लोमश, नारद, पर्वत, वैशंपायन, गालव, भास्करी, पूर्ण, सूत, पुलस्त्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, संत कुमार, पैल, कृष्ण और कृष्णानुभौतिक, ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यासी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, मुने, आप वेद, शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान रखते हैं। यह संसार एक समुद्र के समान है। इसमें दुख ही दुख भरा है। यह कष्टमय एवं निस्सार है। यह भयानक भव सागर में राग रूपी ग्रह रहते हैं। यह विषय रूपी जल से भरा रहता है। इंद्रियां ही इसमें भंवर हैं। यह क्षुधा, पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है। इसे मोह रूपी कीचड़ ने मलिन बना रखा है। लोभ की गहराइयों के कारण इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबा हुआ है। कोई सहारा ना पा सकने के कारण अचेत बहता ही जा रहा है। अतः आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए। यह पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्म भूमि है, उसे बतलाइए। हम उसका श्रवण अवश्य करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था, उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरी के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है? यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, सुनो, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्म भूमि बतलाया गया है। वह परम प्राचीन वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वहीं किए गए कर्मों के फल रूप से स्वर्ग और नरक को प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ तथा शुभ फल का भागी होता है।
वहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया। इसके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वीतराग एवं मात्सर्य हित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान कर देने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। वे क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार और विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने अपने आप को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि का तथा निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करते हैं। महेंद्र, मलय, सुहय, शुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और परियात्र, ये ही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। वे सभी विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति भांति के और सुंदर वृक्षों से भरे हुए हैं। कोलाहल, वैभ्राज, मदर, दर्दचुल, वातधय, वैद्युत, मैनाक, सुरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, गोधन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, वैजयत्न, रैवत, अम्बुज, ऋष्यमुख, गोमंत, कृतशैल, कृताचल, श्री पर्वत, चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए मलेच्छ आदि जनपद पृथक पृथक बसे हैं। वहाँ के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनका नाम इस प्रकार जानो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा अर्थात चनाब, यमुना, शद्रु अर्थात सतलज, विपाशा अर्थात व्यास, वित्स्ता अर्थात झेलम, इरावती अर्थात रावी, कुहू अर्थात गोमती, धूतपापा, बहुदा, द्वेष्टुति, देविका, चक्षु, निष्ठीवा, गंडकी तथा कौशिकी, ये हिमालय की घाटी से निकलती हुई नदियां हैं। देवस्मृति, देववती, वातघनी, सिंधु, वैन्या, चंदना, सदानीरा, मही, चर्मणवती, चंबल, वृषि, विदिशा, वेदवती, क्षिप्रा तथा अवंती, ये परियात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। शौना, महानदी, नर्मदा, सुरथा, क्रिया, मंदाकिनी, दर्शना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, वैत्रवती अर्थात बेतवा, कर्मोदा, पिशाचिका, अतिल धू घोषणी, विपापमा, शैवला, सधेरुरुजा, शक्तिमती, शकुनी, त्रिदिवा, क्रमु तथा वेगवाहिनी, ये नदियां ऋक्ष पर्वत की संतानें हैं। चित्रा, पयोषिणी, निर्विंध्या, तापी, वेणा, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्वती, तौवा, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिशला, ये पुण्य सलीला सरिताएं विंध्याचल की घाटियों से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरती, कृष्णवेशना, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा तथा पापनाशिनी, ये श्रेष्ठ नदियां सह्यगिरी की शाखा से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपाणी, पुष्पवती, उत्पलावली, ये शीतल जल वाली पवित्र नदियां मल्याचल से निकली हैं। पितृकुल्या, सोमकुल्या, ऋषिकुल्या, वंचुला, त्रिदिवा, लांगिलिनी तथा वंशकरा, इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मंदगामिनी, क्षया और पलाशिनी, ये शुक्ति पर्वत से निकली हैं। समुद्र में मिलने वाली सभी नदियां पुण्य सलीला, सरस्वती तथा गंगा के समान हैं। सभी इस विश्व की जननी एवं पापहारिणी नदियां बताई गई हैं। इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां बतलाई गई हैं, जिनमें से कुछ तो केवल वर्षा काल में ही बहती हैं और कुछ सदा ही जल से पूर्ण रहती हैं। मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुंतल, काशी, कौशल, अंध्रक, कलिंग, शमक तथा वृक, ये प्राय मध्य प्रदेश के जनपद बतलाए गए हैं।
सहे पर्वत के उत्तर का प्रदेश, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल होता है, कुआं, बावली आदि खुदवाने, बगीचे लगवाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों, भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। यह सबसे उत्तम, सब पापों का नाश करने वाला, पवित्र, धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का श्रवण अथवा पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक को जाता है।